अगर आप हमारे चैनल द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर कंटेंट बना सकते हैं और नए आइडियाज आप तक पहुंचा सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प और मनोरंजन वाला कंटेंट लाकर उसे आपके साथ साझा कर सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए हमारी यात्रा में हमारे साथ बने रहें। एपिसोड 101 क्लाउड एकेडमी से यह है या मैं। इस तरफ रुद्र के सामने खड़ा नितिन, जिसके हाथों में अभी भी शक्तियां इकट्ठी हो रही थी, वह भी रुद्र को इस तरह से लेवल पार करता हुआ देखकर हैरान रह गया और घबराते हुए वह अपने कदम पीछे लेने लगा। उसका हमला अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था और इधर रुद्र ने इतनी तेजी से अपना लेवल भी पार कर लिया। ये सब देखकर वह धीमी आवाज में खुद से कहता है, क्या कोई इस तरह से भी लेवल पार कर सकता है? पर कैसे? लेवल पार करना इतना आसान कब से होने लगा? इतनी जल्दी तो कोई पानी भी नहीं पीता जितनी जल्दी ये लेवल पार कर रहा है। नितिन को आकाश लेवल के हर सितारे को पार करने में कई महीनों का वक्त लगा था और साथ ही कई सारी खास जड़ी बूटियों और अलग अलग तरह के रिसोर्स पर रुद्र ने पलक जागते ही आकाश लेवल से आकाश लेवल के 7 सितारों तक पहुंच गया। नितिन का तो दिमाग खराब हो रहा था। इतनी तेजी से तो क्लाउड एकेडमी के सबसे काबिल स्टूडेंट भी लेवल पार नहीं करते हैं जितनी तेजी से रुद्र लेवल पार कर रहा है। अब तो उसे ऐसा लग रहा था कि वह खुद किसी छोटे से शहर का योद्धा है, जबकि रुद्र क्लाउड एकेडमी का सबसे काबिल स्टूडेंट। जहां एक तरफ मैदान में बैठे हुए सभी लोगों का दिमाग फटा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ रुद्र राहत की सांस ले रहा था, क्योंकि आकाश लेवल के 7 सितारों तक कब पहुंचते ही रुद्र के हाथ में मौजूद स्पिरिट स्टोन धूल में बदल के उसके हाथों से नीचे गिर जाता है। स्पिरिट स्टोन की शक्तियां खत्म हो चुकी थी और रुद्र को खुशी थी कि उस स्टोन से वह आकाश लेवल की 7 सितारों तक पहुंच गया। रुद्र को इस तरह से लेवल पार करता हुआ देखकर और इतना ताकतवर होता हुआ देखकर नितिन घबरा गया था, पर फिर भी वह अपने ऊपर काबू करता है और अपने शरीर से और भी तादाद में शक्तियों को निकाल कर अपने हाथ में भरने लगता है, जिससे उसके आसपास मौजूद काले बादल तेज आवाज में गरजने लगते हैं और उनमें बिजली भी चमकती हुई दिखती है और वह सारी की सारी बिजलियां नितिन के शरीर से बहती हुई सीधा उसके हाथों में इकट्ठी होती जा रही थी। वैसे तो आकाश लेवल में कोई भी योद्धा अपनी तत्व शक्ति को कोई भी रूप नहीं दे सकता है, पर कुछ खास तकनीकों की मदद से ये सब करना संभव है, जैसे कि रुद्र की शेर का पंजा तकनीक। नितिन के आसपास मौजूद द काले बादल, उसके हाथ में मौजूद बिजली तत्व की शक्तियों को देखकर मैदान में सभी लोग घबरा जाते हैं और साथ ही मुकाबला को जज कर रहा टीचर भी कई कदम पीछे ले लेता है और साथ ही वह अपने शरीर से शक्तियों को निकलने लगता है। उसे डर था कि कहीं नितिन के शरीर से निकलती हुई शक्तियों उसको नुकसान ना पहुंचा दे। सबसे खास टीचर भी दूर से इस मुकाबले को देख रहा था और वह भी अपने शरीर से शक्तियां निकलने लगता है ताकि सही वक्त आने पर वह दोनों स्टूडेंट को बचा सके। उसे भी हैरानी हो रही थी कि नितिन एक छोटे से शहर के योद्धा पर इस तरह का हमला कैसे कर सकता है। उसे नितिन पर गुस्सा भी आ रही थी, पर वह अब कुछ कर भी नहीं सकता था सिवाय मुकाबला देखने के। ये सब देखकर वह टीचर भी अपने पास खड़े खास टीचर से पूछता है, सर अब हमें क्या करना चाहिए? नितिन तो क्लाउड एकेडमी की सबसे खतरनाक तकनीकों में से एक का इस्तेमाल कर रहा है। भले ही ये तकनीक क्लास 2 की हो, पर फिर भी यह क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक बहुत खतरनाक है। ऐसे में हमें कुछ तो करना चाहिए। उस टीचर की बात सुनकर वह खास टीचर कहता है, मानता हूं कि यह तकनीक बहुत खतरनाक है, पर अब हम इस मुकाबले को नहीं रोक सकते, क्योंकि इस तकनीक को बीच में रोका नहीं जा सकता है। अब बस हम सावधान रह सकते हैं ताकि मुकाबले के मैदान में अगर कुछ गलत हो तो हम उसे रोक सके। इतना कहकर वह खास टीचर शांत हो जाता है और उसकी बात सुनकर उसके पास खड़ा दूसरा टीचर भी शांत होकर मैदान में देखने लगता है। दूसरी तरफ रुद्र लेवल पार होने के बाद नितिन की तरफ देखता है और उसके हाथ में शक्तियों को इतनी ज्यादा तादाद में इकट्ठा होता हुआ देखकर वह एक गहरी सांस लेता है और एक जोरदार दहाड़ के साथ वह तेज रफ्तार में नितिन की तरफ बढ़ने लगता है। जिस तरह से अपने पिता पर हुए हमले का बदला लेने के लिए रुद्र अकेले ही अग्निदल और टाइगर ग्रुप में चला गया था, इससे पता चलता था कि रुद्र बहुत ही मेहनती, काबिल और आत्मविश्वासी योद्धा है, जो अगर एक बार कुछ ठान ले तो जी जान से उसे पूरा करने में लग जाता था। और अगर उसने क्लाउड एकेडमी में शामिल होने का फैसला कर लिया था तो रुद्र को किसी भी हाल में उसमें शामिल होना ही था। रुद्र की इस हरकत पर नितिन को काफी गुस्सा आ गया और उसने अपने हाथों से बिजली को रुद्र की तरफ फेंक दिया, पर रुद्र उस बिजली से डरा नहीं और अपने हाथ से हथेली बनाकर उससे बिजली पर वार कर दिया। जब रुद्र की हथेली और बिजली एक दूसरे से टकराए तो इससे एक हल्का सा धमाका हुआ और इस धमाके के झटके से रुद्र कई कदम पीछे जाकर जमीन पर गिर गया। इस समय वह काफी जख्मी था और उसका शरीर काला पड़ गया था, उसके शरीर से धुआं निकल रहा था।
रुद्र की ऐसी हालात देखकर वह खास टीचर चाहता था कि वह रुद्र की मदद करे जाकर, पर वह ये भी जानता था कि नितिन ने अगर एक बार इस हमले का इस्तेमाल कर लिया है तो ये हमला तब तक नहीं रुकेगा जब तक नितिन की सारी शक्तियां खत्म ना हो जाए। और रही बात रोज की, तो उसे इस हमले का सामना खुद ही करना होगा, तभी उसे जिंदगी और मौत का अनुभव मिलेगा और वह आत्मनिर्भर होगा। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 102 कहीं वह मर तो नहीं गया। रुद्र की तरफ देखते हुए वह खास टीचर धीमी आवाज में कहता है, अगर रुद्र नितिन की इस तकनीक का सामना करने में कामयाब रहा तो मुझे नहीं लगता कि उसको और मुकाबला लड़ने की जरूरत पड़ेगी। ये तकनीक मामूली क्लास 2 की तकनीक से बहुत ज्यादा ताकतवर है और नितिन की ताकत का साथ ये तकनीक किसी ब्रह्मांड लेवल के योद्धा को भी मुश्किल में डाल सकती है। इसलिए अगर रुद्र इस तकनीक से बचकर सही सलामत मैदान से बाहर आ गया तो इसमें कोई शक नहीं कि वह नई पीढ़ी के योद्धाओं में सबसे काबिल और ताकतवर होगा। उस खास टीचर की बात सुनकर उसके पास ही खड़ा टीचर अपने मन ही मन कुछ सोचते हुए कहता है, आपने सही कहा, पर यह सारी बातें मुझे बहुत ही अजीब लग रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने छोटे से शहर का योद्धा आखिर इतना ताकतवर कैसे हो गया। वह खास टीचर रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, इस बात का जवाब तो रुद्र ही दे सकता है। एक बार मुकाबला खत्म हो जाए फिर हम उससे पूछेंगे। वह दोनों एक दूसरे से अभी बातें कर ही रहे थे, तभी नितिन के हाथ में एक बार फिर से बिजली इकट्ठी होने लगी। इस बार वह बिजली कोई मामूली बिजली नहीं लग रही थी, उसमें बिजली के बने हुए हथियार भी देख रहे थे जो अपने सामने आने वाली हर चीज को खत्म कर दें। हथियारों को देखकर उन दोनों टीचर्स के पसीने छूट गए। ये तो तत्व शक्ति से बने हुए हथियार हैं, इनसे तो कोई ब्रह्मांड लेवल का योद्धा भी नहीं बच सकता, तो रुद्र कैसे बचेगा। वैसे तो तत्व शक्ति से बने हुए हथियार सिर्फ ब्रह्मांड लेवल के योद्धा या उससे ऊपर के योद्धा ही बना सकते हैं, पर नितिन जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था उस तकनीक की मदद से वह आकाश लेवल में होते हुए भी इन हथियारों को बना रहा था। भले ही उस बिजली को देखकर टीचर्स के पसीने छूट गए हो, पर रुद्र बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने तो ब्रह्मांड लेवल के योद्धाओं से भी मुकाबला किया था, तो उसे नितिन से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, पर उसे सावधान रहने की जरूरत थी, क्योंकि रुद्र जानता था कि उस समय जब उसने ब्रह्मांड लेवल के योद्धाओं से मुकाबला किया था उसे वक्त उसने अपनी खास तकनीकों का भी इस्तेमाल किया था, जिनका इस्तेमाल वह यहाँ पर नहीं कर सकता है। इसलिए नितिन के हमले से बचाना रुद्र के लिए मुश्किल होगा। भले ही इस हमले से उसकी जान ना जाए, पर वह जख्मी तो हो ही सकता है। उस बिजली को देखकर रुद्र अपनी स्टोरेज रिंग से एक तलवार निकाल लेता है। उसने 2 दिन पहले ही मोहन से कुछ तलवारें में मंगवाई थी, क्योंकि उसके पास इस्तेमाल करने के लिए दिव्य ड्रैगन की तलवार के अलावा और कोई हथियार नहीं था। वह तलवार आकाश लेवल की तलवार थी, जिसको लेकर रुद्र उन बिजली से बने हुए हथियारों की तरफ बढ़ जाता है जो उसी की तरफ तेज रफ्तार में आ रहे थे। जब बिजली से बने हुए हथियार और रुद्र की तलवार जब एक दूसरे से टकराते हैं तब एक तेज आवाज होती है, जैसे बादल गरजे हो। वह आवाज पूरे मैदान में गूंज जाती है और सब लोगों को अपने कान बंद करने पड़ते हैं। दोनों हथियारों के टकराने के बाद रुद्र देखता है कि उसके हाथ में मौजूद तलवार टुकड़ों में टूट चुकी है, लेकिन उस बिजली पर कुछ असर ही नहीं पड़ा। और यह सब देखकर रुद्र को भी ज्यादा कोई हैरानी नहीं हुई, इसलिए उसके बाद रुद्र तुरंत ही अपने शरीर से और भी ज्यादा तादाद में शक्तियां निकालकर अपने हाथों में भर लेता है और तैयार हो जाता है बिजली का सामना करने के लिए। जब जब बिजली रुद्र की तरफ आती तो रुद्र उसका सामना अपने पंचों से करता था, और जब जब रुद्र के पंच बिजली से टकराते थे तो एक तेज आवाज होती थी और जिससे निकलती हुई शक्तियां उस पूरे मैदान में फैल जाती थी। ये तो अच्छा था कि रुद्र और नितिन मैदान के बीच में मुकाबला कर रहे थे, जिससे उन दोनों के हमले की टक्कर से निकलती हुई शक्तियां मैदान में ही फैल जाती थी। पर अगर वह दोनों शहर में या ऐसी जगह जहां पर कई सारे लोग मौजूद हो मुकाबला करते तो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। रुद्र लगातार नितिन के हाथ से निकलती हुई बिजली में अपने पंच मारता जा रहा था और देखते ही देखते उसने उन बिजली से बने हुए हाथ छोटी ही यारों को खत्म कर दिया। पर तब तक रुद्र के हाथ बिजली से जलकर काले पड़ गए थे और आखिरी जो हथियार रुद्र से टकराया था उसके झटके से रुद्र किसी तोप के गोले की तरह हवा में उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरा और जमीन में धंस गया। रुद्र की ऐसी हालत देखकर मैदान में मौजूद लोगों के बीच बातें शुरू हो गई। कोई कहता है, वह ठीक तो है ना, कहीं बिजली के झटके से वह मर तो नहीं गया, काश वो ना मरा हो। फिर कोई दूसरा कहता है, नितिन का हमला तो बहुत ही खतरनाक है, उसके इस हमले का सामना तो क्लाउड एकेडमी के कुछ टीचर्स भी नहीं कर पाएंगे जो ब्रह्मांड लेवल पर हो। पर रुद्र तो अभी अभी आकाश लेवल के 7 सितारों में पहुंचा है, उसके लिए तो इसका सामना करना मुश्किल होगा। भले ही रुद्र छोटे से शहर से है, पर फिर भी ऐसा काबिल और ताकतवर योद्धा होना हमारी क्लाउड एकेडमी के लिए अच्छा ही है, इसलिए उसे कुछ नहीं होना चाहिए।
ये नितिन तो सच में पागल है जो उसने इतने काबिल योद्धा पर इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया। भले ही क्लाउड एकेडमी में सब आपस में लड़ते रहते थे, पर वह सिर्फ एक दूसरे से सीखने के लिए और उनसे बेहतर बनने के लिए कंपटीशन होता था, जिससे वह एक दूसरे को मोटिवेशन दे सके। इसलिए जब भी कोई नया और काबिल योद्धा आता था तो कोई भी उसे रोकता नहीं था, बल्कि बढ़ावा देता था। क्योंकि क्लाउड एकेडमी का हर इंसान जानता था कि एकेडमी का नाम और पहचान सिर्फ इसी बात पर निर्भर करती थी कि एकेडमी में कितने काबिल योद्धा है और वह कितने कितने ताकतवर है। क्योंकि जितने ताकतवर योद्धा होंगे उनकी क्लाउड एकेडमी भी उतनी ही ताकतवर होगी। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए। ए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 103 ऐसा कैसे हो सकता है। एक तरफ मैदान में बैठे हुए सभी लोग चिंता में थे, वहीं दूसरी तरफ मैदान में मौजूद उस गड्ढे से रुद्र बड़े आराम से बाहर निकल रहा था। वह सर से पांव तक काला हो गया था और उसके कपड़े कई जगह से जल गए थे, लेकिन उसकी आंखों में इरादा अभी भी पक्का था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिजली से कोई डर ही ना हो। दूसरी तरफ नितिन के हाथों में एक बार फिर से बिजली इकट्ठी होने लगी थी। नितिन जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था उस तकनीक की सबसे बड़ी कमी यही थी कि वह तकनीक अगर एक बार शुरू हो गई तो तब तक नहीं रुकती थी, जब तक उस तकनीक को इस्तेमाल करने वाला योद्धा उसके शरीर से पूरी शक्तियां खत्म ना हो जाए। और नितिन आकाश लेवल के 9 सितारों वाला योद्धा था, इस वजह से उसके शरीर में काफी सारी शक्तियां मौजूद थी। इस वजह से वह तकन बड़ी ही का बार बार बिजली इकट्ठा करके रुद्र पर हमला कर रही थी। नितिन के हाथ में एक बार फिर से बिजली को इकट्ठा होता हुआ देखकर वह खास टीचर अपने पास खड़े दूसरे टीचर से कहता है, नितिन की ताकत के हिसाब से इस हमले के बाद उसके शरीर से सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी और वह आगे इस मुकाबले को जारी नहीं रख पाएगा, पर मुझे शक है कि रुद्र इस हमले को झेल पाएगा भी या नहीं। उस खास टीचर की बात सुनकर उसके पास ही खड़ा दूसरा टीचर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वह उसी कंफ्यूजन में उस खास टीचर से सवाल करता, सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि रुद्र इस हमारे को झेल पाएगा भी या नहीं? उसने अभी 2 बार नितिन की बिजली का सामना कर लिया है तो तीसरी बार भी कर लेना चाहिए। नितिन के हाथ में मौजूद बिजली को ध्यान से देखो, ये बिजली बाकी दोनों बिजलियों से काफी ज्यादा ताकतवर है। रही बात रुद्र की, तो वह छोटी से शहर से है, उसको कभी भी खास ट्रेनिंग न की दी गई है और जब से मुकाबला शुरू हुआ है तब से रुद्र ने अभी तक किसी भी खास तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया है। खास तकनीक क्या, उसने तो किसी मामूली सी तकनीक का भी इस्तेमाल नहीं किया है। और मेरे ख्याल से अगर रुद्र किसी तकनीक का इस्तेमाल नहीं करेगा तब वह इस बिजली से नहीं बच पाएगा। बस हम ये दुआ कर सकते हैं कि रुद्र में किसी तकनीक को सिखा हो। वो दोनों टीचर अभी एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, तभी नितिन के हाथ में बिजली इकट्ठा हो गई और वह सीधा उसके हाथ से निकालकर रुद्र की तरफ बढ़ने लगी। उस बिजली को अपनी तरफ आता हुआ देखकर रुद्र ने अपने दोनों हाथों की हथेली को अपने आगे कर दिया और बिजली को रोकने लगा। जब वह बिजली रुद्र के हाथों से टकराई तब रुद्र घिसकता हुआ कई कदम पीछे हो गया और उसके हाथ और भी ज्यादा जख्मी हो गए। ये सब देखकर रुद्र अपने मन ही मन कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं बिना किसी तकनीक के इस हमले का सामना कर पाऊंगा। वैसे ही अभी तक मैं बिना किसी तकनीक के इतनी देर तक टिक पाया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके बाद रुद्र अपनी स्टोरेज रंग से एक और तलवार निकलता है और उससे नितिन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तत्वों की तलवार। जैसे ही रुद्र के मुंह से यह शब्द निकलते हैं उसके तुरंत बाद ही उसके शरीर से काफी सारी शक्तियां निकलने लगती है और वह सारी शक्तियां उसके हाथ से बहती हुई सीधा उसकी तलवार में इकट्ठा होने लगती है और उसकी तलवार लाल रंग की रोशनी से चमकने लगती है। इसके तुरंत बाद ही उस तलवार से काले रंग की हजारों तलवारें निकलती है जो आगे बढ़कर उन सभी बिजलियों से टकरा जाती हैं जो नितिन की तरफ से आ रही थी। जब दोनों तकनीकों की शक्तियां एक दूसरे से टकराती हैं तो बूम, एक बहुत ही जोर का धमाका होता है, जिस धमाके से नितिन और रुद्र दोनों ही कई कदम पीछे हो जाते हैं। ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, नामुमकिन। नितिन जब देखता है कि रुद्र के इस हमले से वह भी कई कदम पीछे हो गया तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि जब से उसने इस तकनीक का इस्तेमाल किया है तब से रुद्र उसको जरा सा हिला भी नहीं पाया था, पर इस तकनीक का बड़ी ही मदद से उसने उसको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद नितिन तुरंत ही अपने हाथ में मौजूद बिजली तत्व की शक्तियों को रुद्र की तरफ फेंक देता है। जब रुद्र सारी शक्तियों को एक साथ अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो वह अपनी तलवार को घुमाकर अपने सामने की तरफ जमीन में गाड़ देता है। इसके तुरंत बाद ही काले रंग की कई सारी तलवारें रुद्र के सामने दीवार के तौर पर खड़ी हो जाती हैं और जब वह बिजली की शक्तियां रुद्र की बनाई हुई तलवारों की दीवार से टकराती है तो बूम, एक जोर का धमाका होता है और पूरे मैदान में धूल ही धूल उड़ने लगती है। इस धमाके की वजह से सब लोगों को अपने कान बंद करने पड़े थे और किसी को भी मैदान में
कुछ भी नहीं दिख रहा था सिवाय उसे खास टीचर के। ये कैसे हो सकता है? ये तो शक्तियों की शुद्धता है जो मुझसे भी ज्यादा शुद्ध है, पर यह तो नामुमकिन है। उस धमाके की वजह से मैदान में किसी को भी कुछ नहीं दिख रहा था, पर वह खास टीचर, उसकी शक्तियां काफी ज्यादा शुद्ध थी और उसकी ताकत भी एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई थी। इस वजह से वह मैदान में सब कुछ साफ साफ देख सकता था। उसने देखा था कि वह बिजली की शक्ति छोटी ईया जब उस काले रंग की तलवारों की दीवार से टकराई थी तो उसके तुरंत बाद ही एक जोर के धमाके के साथ वह दीवार टूट गई और सारी बिजली तत्व की शक्तियां भी खत्म हो गई थी। पर कुछ शक्तियां ऐसी भी थी जो उन तलवारों की दीवार के टूटने के बाद रुद्र के शरीर से टकराई थी, पर फिर भी रुद्र को कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसलिए वह समझ गया था कि रुद्र की शक्तियां उसकी शक्तियों से भी ज्यादा शुद्ध है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 104 में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रुद्र शक्तियों की शुद्धता कोई बड़ी बात नहीं थी, पर उस खास टीचर को इस बात पर हैरानी हो रही थी कि वह शुद्ध शक्तियां रुद्र की है, जो कि स्टोन सिटी जैसे छोटे से शहर से था। ये सब देखकर वह टीचर अपने मन ही मन कहता है, इतनी शुद्ध शक्तियां तो क्लाउड एकेडमी के सबसे ताकतवर टीचर्स की ही हो सकती है, तो इसकी शक्तियां इतनी शुद्ध कैसे हो गई? क्या इसने भी इतनी ट्रेनिंग की है जितनी उन टीचर्स ने? शक्तियों की शुद्धता काफी कड़ी ट्रेनिंग, जिंदगी और मौत के मुकाबले और साथ ही सही ज्ञान से मिलती है। धीरे धीरे मैदान में छाई हुई धूल साफ होने लगती है, जिसकी वजह से सबको दिखता है कि नितिन, जो कि इस धमाके से पहले इतने ताकतवर हमले कर रहा था, वह अपने घुटनों के बाल जमीन पर बैठा हुआ था। उसके शरीर से सारी शक्तियां खत्म हो गई थी और अभी वह अपनी जगह से हिलने की हालत में भी नहीं लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ रुद्र, जिसके कपड़े काफी हद तक फट गए थे पर वह अपनी जगह पर सही सलामत खड़ा था, उसकी हालत नितिन से तो काफी अच्छी थी। मैदान में बैठे हुए सभी लोग इस मुकाबले को देखकर इतने हैरान रह गए थे कि मुकाबला खत्म होने के बाद भी उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला और पूरे मैदान में ऐसी शांति छाई हुई थी जैसे वहां पर कोई मौजूद ही ना हो। कुछ देर तक इसी तरह की शांति छाई रहती है। उसके बाद मुकाबले को जज कर रहा टीचर होश में आता है और कहता है, रुद्रराज इस मुकाबले को जीत गया है, क्या और कोई इसको चैलेंज करना चाहेगा? उसे टीचर के इतना कहने के बावजूद मैदान में किसी की भी आवाज सुनाई नहीं देती है और मैदान में शांति को छाया हुआ देखकर वह टीचर आगे कहता है, अगर कोई रुद्र को चैलेंज नहीं करना चाहता है तो रुद्र क्लाउड एकेडमी में शामिल होने के पहले टेस्ट को पास करता है। इतना कहते ही मैदान में किसी की तालियां बजाने की आवाज आती है। रुद्र जब उस तरफ देखता है तो उसे वहां पर कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखते हैं, जो बड़ी ही और कोई नहीं बल्कि स्टोन सिटी के टॉप 10 ताकतवर योद्धा थे। रुद्र उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता है, फिर मैदान में बैठे बाकी लोगों की तरफ देखने लगता है, जो कि अभी भी शांत थे, जैसे उनको होश ही ना हो। रुद्र इस टेस्ट को पार कर चुका था और अब किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह रुद्र को चैलेंज कर सके। कुछ देर तक रुद्र मैदान में खड़ा होकर अपने आसपास देखता है, उसके बाद वह बिना किसी से कुछ कहे मैदान से बाहर आ जाता है। रुद्र जैसे ही मैदान से बाहर निकलता है तब उसके सामने एक बुजुर्ग इंसान आ जाता है, जो अपने हाथ पीछे करके रुद्र की तरफ ही देख रहा था। उस इंसान को देखते ही रुद्र उसे पहचान जाता है। जब रुद्र मैदान में आया था तब उसने इस इंसान को मैदान में सबसे ऊंची सीट पर बैठे हुए देखा था। आप तो क्लाउड एकेडमी से? रुद्र इससे आगे और कुछ कहता उससे पहले ही वह खास टीचर रुद्र की बात काटते हुए कहता है, हाँ, मैं क्लाउड एकेडमी से आया हुआ टीचर हूँ। मेरा नाम है धैर्यकांत, क्लाउड एकेडमी के 3 प्रिंसिपल में से एक। उस खास टीचर यानी कि धैर्यकांत की बात सुनकर रुद्र को कुछ खास समझ नहीं आता है और वह इसी ना समझी में सवाल करता है, आप 3 प्रिंसिपल में से एक है, क्या मैं जान सकता हूं कि इसका क्या मतलब है? क्योंकि मैंने कभी भी क्लाउड एकेडमी की 3 प्रिंसिपल के बारे में नहीं सुना है। रुद्र की बात सुनकर धैर्यकांत मुस्कुराता है और रुद्र से कहता है, इस बारे में तुम्हें तब पता चल जाएगा जब तुम क्लाउड एकेडमी में शामिल हो जाओगे। फिलहाल तुमने क्लाउड एकेडमी का सिर्फ एक ही टेस्ट पास किया है, अभी 2 टेस्ट बाकी है। इतना कहकर धैर्यकांत छोटे रुद्र की तरफ ध्यान से देखते हैं, फिर आगे कहते हैं, वैसे मैं तुमसे यहाँ पर कुछ और बात करने आया हूँ। धैर्यकांत की बात सुनकर रुद्र थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि रुद्र के कई सारे रहस्य थे और रुद्र को लग रहा था कि धैर्यकांत को उसके किसी रहस्य के बारे में पता न चल गया हो। रुद्र को इतना परेशान होता हुआ देखकर धैर्यकांत हंसने लगता है और हंसते हुए उससे कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है रुद्र। वैसे मैंने तुमको मुकाबला करते हुए देखा कि किस तरह से तुमने बिना किसी तकनीक का इस्तेमाल किए अपने से ज्यादा ताकतवर योद्धा को हराया, साथ ही आकाश लेवल से आकाश लेवल के 7 सितारों तक लेवल पार करना। इन सब से यही पता चलता है कि तुम्हें अपनी शक्तियों पर काफी अच्छा काबू है।
इतना कहने के बाद धैर्यकांत कुछ पलों के लिए खामोश रहते हैं, फिर आगे रुद्र से कहते हैं, पहले जब मैंने तुम्हें मुकाबला करते हुए देखा तब मेरे मन में कोई सवाल आए थे, पर तुम्हें मुकाबला करते हुए देखकर बाद में मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब मिल गए सिवाय एक के, और वह सवाल है तुम्हारी शुद्ध शक्तियां। मैं जानता हूं कि शुद्ध शक्तियां कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई कर ही ना सके। कोई भी अपनी शक्तियों को शुद्ध कर सकता है कड़ी मेहनत से और जिंदगी मौत के अनुभव से, पर मैंने जब तुम्हारे बारे में पता करवाया तो मुझे पता चला कि 6 महीने पहले तुम एक आम इंसान थे, तुम्हारे पास सब बिल्कुल भी शक्तियां नहीं थी, तो ऐसे में तुम्हारी शक्तियां इतनी शुद्ध कैसे हुई, यह मैं जान सकता हूं। इतना कहकर धैर्यकांत जब रुद्र की तरफ ध्यान से देखते हैं तब वह रुद्र के चेहरे को देखकर हंसते हुए उससे आगे कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं, और अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं देना तो कोई बात नहीं। मैंने बस ये सवाल तुमसे इसलिए किया क्योंकि तुमने लगभग 6 महीने पहले ही लेवल पार करना शुरू किया है, और ऐसे में इतनी शुद्ध शक्तियां, ये सब तुम्हारे लिए नुकसान की बात हो सकती है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि तुमने किसी गलत तरीके से तो अपने शक्तियों को शुद्ध नहीं किया है ना, क्योंकि अगर क्लाउड एकेडमी में शामिल होते वक्त इस चीज का पता चल गया तो वह तुम्हारे लिए नुकसान की बात हो सकती है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 105 बार बार आते सवाल, क्योंकि अगर क्लाउड एकेडमी में शामिल होते वक्त इस चीज का पता चल गया तो वह तुम्हारे लिए नुकसान की बात हो सकती है। धैर्यकांत का कहना गलत नहीं था। कई लोग जहर की मदद से अपनी शक्तियों को शुद्ध कहते हैं जिससे वह अपने से ताकतवर योद्धा से मुकाबला कर सके। जहर से शक्तियों को जलाने की वजह से शक्तियों की गंदगी जलकर खत्म हो जाती है और बस शुद्ध शक्तियां बचती हैं, पर इस तरीके से शक्तियों को शुद्ध करने का एक नुकसान भी है। जहर से जलने की वजह से शक्तियां शुद्ध तो हो जाती हैं, पर वह जहर शक्तियों में समा जाता है। इसकी वजह से योद्धा की शक्तियां जहरीली हो जाती हैं और जिससे योद्धा के आसपास रहने वालों की जान को खतरा भी हो सकता है। इस वजह से क्लाउड एकेडमी कभी भी ऐसे योद्धाओं को एकेडमी में आने नहीं देती है जो गलत तरीके से अपनी शक्तियां बढ़ाएं या उनको शुद्ध करें। धैर्यकांत की बात सुनकर रुद्र ये तो समझ जाता है कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर रुद्र धैर्यकांत को सच भी नहीं बता सकता था, इसलिए रुद्र ने बात बनाते हुए कहा, सर मैंने अपनी शक्तियों को शुद्ध करने के लिए किसी भी तरह का जहर या कोई भी खतरनाक चीज का इस्तेमाल नहीं किया है। मेरे आचार्य एक केमिस्ट है और उन्होंने मुझे एक गोली दी थी जिसकी मदद से मेरी शक्तियां शुद्ध हो गई और मैं। रुद्र इससे आगे और कुछ कहता उससे पहले ही धैर्यकांत को कुछ याद आता है और वह रुद्र की बात को काटते हुए आगे कहते हैं, क्या कहा आचार्य? जो एक केमिस्ट है उन्होंने तुम्हें एक गोली बनाकर दी जिससे तुम्हारी शक्तियां शुद्ध हो गई। जब मैं स्टोन सिटी में आया था तब मैंने एक रहस्यमयी इंसान के बारे में सुना जिससे अग्निदल को खत्म कर दिया। क्या तुम उस रहस्यमयी इंसान की बात कर रहे हो? रुद्र धैर्यकांत की बात का कुछ जवाब देता उससे पहले ही धैर्यकांत फिर से बोलने लगा, हाँ मैंने सुना था कि वह इंसान बहुत ताकतवर है, शायद आकाशगंगा लेवल का योद्धा होगा, इसलिए उसके लिए ऐसी गोली बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो अगर तुमने किसी गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं किया है अपनी शक्तियों को शुद्ध करने के लिए तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। इतना कहने के बाद धैर्यकांत रुद्र की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम क्लाउड एकेडमी के बाकी दोनों टेस्टों को भी पार करके क्लाउड एकेडमी का हिस्सा बन जाओगे। इतना कहकर धैर्यकांत मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। रुद्र ने अपने मन में कई सारी बातें सोच ली थी कि वह धैर्यकांत को क्या कहेगा या कैसे सच छुपाएगा, पर धैर्यकांत ने तो रुद्र की शुद्ध शक्तियों पर अपनी ही एक कहानी बना दी। रुद्र पहले तो हैरान था, पर फिर उसने अपना सर हिलाकर बात को जाने दिया और वहां से आगे बढ़ गया। रुद्र अभी बाहर जा ही रहा था तभी उसके सामने कुछ लोग आकर खड़े हो गए, जो और कोई नहीं बल्कि स्टोन सिटी के टॉप 10 योद्धाओं में से वह थे जो क्लाउड एकेडमी में शामिल हो गए। रूही, आकांक्षा, आनंद, देवांश और राकेश। उन 5 योद्धाओं को अपने सामने खड़ा देखकर रुद्र उनसे कहता है, तुम सभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्लाउड एकेडमी का पहला टेस्ट तो खत्म हो गया है, अब तुम्हें घर जाकर अपनी ट्रेनिंग करनी चाहिए। रुद्र की बात सुनकर राकेश अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए उसकी तरफ देखता है और कहता है, सुनो रुद्र, हमें ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, समझे? राकेश की बात सुनकर रुद्र कुछ कहता उससे पहले ही आनंद उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहता है, रुद्र तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, तुमने तो हमारे स्टोन सिटी शहर का नाम रोशन कर दिया। फिर देवांश कहता है, रुद्र क्लाउड एकेडमी के लोग हमेशा ही हमें नीची नजर से देखते हैं क्योंकि हम स्टोन सिटी जैसे छोटे शहर से हैं, पर तुमने आज उन सब का मुंह बंद कर दिया। फिर रूही कहती है, रुद्र तुमने अकेले ही इतने ताकतवर योद्धाओं को हरा दिया, वह भी बिना किसी तकनीक के। आखिर तुमने ये कैसे किया?
उसके तुरंत बाद आकांक्षा रुद्र के सामने आकर उससे कहती है, रुद्र पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, तुमने एक साथ लगातार इतने सारे लेवल कैसे पार किए? वह सभी एक के बाद एक रुद्र से सवाल करे ही जा रहे थे और रुद्र उनके सवाल सुनकर डरने लगा। उसे लग रहा था कि कहीं वह पांचों उसे जिंदा ना चबा जाए। उन सबको इस तरह से सवाल करता हुआ देखकर रुद्र हिचकिचते हुए और अपने कदम पीछे लेते हुए उनसे कहता है, तुम सब शांत हो जाओ, आराम से बात करते हैं ना हम लोग। पर अभी रुद्र अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया था, तभी उसे एहसास होता है कि उसके सामने खड़े पांचों लोग एकदम शांत हो गए हैं। जब रुद्र उन सबके चेहरे को ध्यान से देखता है तब उसे एहसास होता है कि वह सभी इस समय उसके पीछे ही देख रहे हैं। रुद्र जब पलटकर अपने पीछे देखता है तब उसे वहां पर एक बेहद ही खूबसूरत लड़की लाल कपड़ों में खड़ी हुई दिखती है। उस लड़की के टाइट कपड़ों को देखकर रुद्र के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, पर वह किसी तरह से अपने ऊपर काबू करता है और उस लड़की से कहता है, रितिका अग्रवाल आप यहाँ पर? रुद्र के सामने खड़ी लड़की और कोई नहीं बल्कि रितिका अग्रवाल ही थी। अग्रवाल नीलामी घर की लीडर, स्टोन सिटी के टॉप 10 योद्धा में से वह लोग जो अभी रुद्र के साथ खड़े थे। जब रुद्र के मुंह से रितिका अग्रवाल नाम सुनते हैं तब वह हैरान रह जाते हैं। पूरी स्टोन सिटी में कोई भी ऐसा नहीं था जो इस नाम से परिचित न हो। सभी लोगों ने रितिक अग्रवाल का नाम सुना था। उसकी खूबसूरती की वजह से कहा जाता है कि स्टोन सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की रितिका अग्रवाल ही है, पर आज तक कुछ लोगों के अलावा किसी ने उस को नहीं देखा था, क्योंकि अग्रवाल नीलामी घर में जो नीलामी होती है उसमें आने का मौका सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो अपने अपने दल या परिवार के लीडर हो और उनकी ताकत एक अलग ही लेवल पर हो। आम जनता ने तो कभी रितिका अग्रवाल को दिखा ही नहीं था। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे पॉकेट नॉवल पर बेहतरीन कहानियां का आनंद उठाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और हाँ, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बने।